धर्म संबंधकम भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकम इदं शास्त्रं श्री समय सार नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनानुसार मासाद्य आचार्य श्रीमद्भगवत कुंद कुंद देवेन विरचितं श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्मस्वरूपिणं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुर विनमो श्रीकेवली गणितम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। समय सार परमागम जी ग्रंथराज आचार्य कुंद कुंद देव आचार्य अमृत चंद्र की आत्मख्याति इस टीका का विस्तार अपन देख रहे हैं। कुंद कुंद स्वामी की जो गाथाएं हैं और उनका सारा रहस्य खोलने का काम आचार्य अमृत चंद्र देव ने किया। ऐसा लगता है कि सर्वज्ञ भगवंतों की वाणी गणधर देव के श्रीमुख से हमारे हृदय तक पहुंची है। कुंद कुंद आचार्य देव साक्षात जिनेंद्र भगवान का समागम लेकर आए हैं। वे अनंत गूढ़ गंभीरताओं का आनंद चख कर आए हैं और जो भाषा उनको प्राप्त थी उस भाषा में उन्होंने लिख दिया। अब अमृत चंद्राचार्य को ऐसा लगा कि जो आचार्य देव लिख गए हैं उस एक एक अक्षर अक्षर में द्वादशांग भरा है। एक एक अक्षर अक्षर में द्वादशांग भरा हुआ है, तो क्यों ना उसका विस्तार, टीका का मतलब यही है विस्तार करना, और उस पूरे के पूरे विस्तार के पीछे उद्देश्य जो है आत्मस्वरूप की प्रसिद्धि। टीका का नाम ही उनने अद्भुत रखा है, आत्मख्याति। आत्मस्वरूप की प्रसिद्धि। जगत में पर की प्रसिद्धि का धंधा होता है, मोक्ष मार्ग में आत्म प्रसिद्धि का धंधा होता है। जगत को पर प्रसिद्धि पसंद है, दूसरा कोई मुझे पसंद करे, मैं दूसरों को पसंद करूं, दूसरा मेरे अधीन चले, मैं दूसरों को अपने अधीन चलाऊं, दूसरा मेरे अधीन क्यों नहीं चलता है, वो मेरे अधीन चलता है तो बहुत बढ़िया है। सारे जगत को पराधीनता की वृत्ति है। सारा जगत प्रति समय पर प्रसिद्धि में लगा रहता है। और कुंद कुंद स्वामी अमृत चंद्राचार्य देव हमको ये कहना चाहते हैं
एक बार एक क्षण को जरा अपने आत्मा की भी प्रसिद्धि करके देखो ना। दूसरों की नजर में मैं कितना बढ़िया हूं या मेरी नजर में दूसरे कितने बढ़िया हैं, इसमें तो हमेशा दूसरे की तरफ मुंह ताकना पड़ेगा। दूसरा मुझे क्या समझता है और मैं उनको क्या समझता हूं, इसमें जब देखो जब हमारी ताकने की वृत्ति दूसरों की तरफ ही खुली रहेगी। और ये गारंटीड मार्ग है दुखी होने का, गारंटीड मार्ग है दुखी होने का। 3 काल में पर सन्मुख वृत्ति वाला जीव सुखी नहीं हुआ है, ना हो रहा है और ना होगा। जितने जीव सुखी हुए हैं, जितने जीव सुखी हो रहे हैं और जितने जीव आगामी काल में सुखी होंगे, वे सब आत्म सन्मुखता से, आत्म स्वरूप की प्रसिद्धि से, आत्मानुभूति से, आत्मज्ञान से ही हुए हैं। अब ये देख लेना पड़ेगा, हमें निर्णय तो करना पड़ेगा कि भैया हमको पसंद क्या है। दुख पसंद है तो कभी पर की तरफ देखना दाखना बंद नहीं करना चाहिए। यदि दुख पसंद है तो पर दृष्टि कभी छोड़ने लायक नहीं है। अब हम कहते तो हैं कि हमको सुख पसंद है और हम पर दृष्टि छोड़ते नहीं हैं, इसका मतलब हम मार्ग को पलटने की कोशिश में हैं। मार्ग नहीं पलटता भैया, चाहे दुष्काल से महादुष्काल भी आ जाओ, छठा काल भी आ जाएगा अभी कुछ 18,500 साल बाद छठा काल आ जाएगा, तो छठे काल में मोक्ष मार्ग बदल जाएगा। ऐसा कोई संभव है? अनंत बार छठे काल आ लिए, कोई पहली बार थोड़ी आया है। अनंत बार छठा काल आ लिया है और छठे काल में एक भी जीव आत्म सन्मुख, यहाँ जिस क्षेत्र में छठा काल चलता है उस क्षेत्र में एक भी जीव आत्म सन्मुख नहीं होता है। नहीं होने पर भी सुख का मार्ग और दुख का मार्ग अदला बदली रूप में नहीं हुआ है। सुख का मार्ग आत्म प्रसिद्धि से शुरू होता है और आत्म मग्नता पर पूरा हो जाता है, और दुख का मार्ग कभी पूरा तो हुआ नहीं है, क्योंकि दुख का मार्ग कभी खत्म नहीं होता है। वो तो बदलेगा और सुख रूप हो सकता है, और उसमें केवल एकमात्र यही रास्ता अपनाया जाएगा कि हम अपनी वृत्ति आत्म सन्मुख करें। पर सन्मुखता का मार्ग विश्व में तो अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा। अनंत काल में भी विश्व में से पर सन्मुखता का मार्ग खत्म नहीं होगा। इसलिए सारा विश्व आत्म सन्मुख हो जाएगा, ये भावना तो बनाई जा सकती है, विश्व में कभी ये साक्षात प्रकट नहीं होगा। अनंत तीर्थंकर मिल करके भी सारे विश्व को आत्म सन्मुख कर लेवें, ऐसी ताकत उन अनंत तीर्थंकरों में भी नहीं है। सोचना पड़े किसको हम ताकत समझते हैं, किसको अपन कमजोरी समझते हैं। आत्म सन्मुखता की वृत्ति सहज वृत्ति है, क्योंकि हम आत्मा तो हैं ही ना। आत्मा हमें होना थोड़ी, हम बने बनाए आत्मा है। अनादि से ज्ञान दर्शन लक्षण हैं, आज भी ज्ञान दर्शन लक्षण हैं। अनादि से जानने देखने रूप ही परिणमते आए हैं, आज भी जानने देखने रूप ही परिणम रहे हैं, और आगामी अनंत काल बाद भी जानने देखने रूप ही परिणमन करते रहेंगे। इससे फालतू जो कुछ भी होता है वो मेरी हद से, मेरी बाउंड्री से बाहर होता है।
सोच लें जरा, हिसाब किताब विचार करने लायक है और बहुत जरूरी है, और अपने लिए ये निर्णय करना आवश्यक में आवश्यक है। मैं जीव हूँ, ज्ञानादि लक्षण हूँ और जानने देखने रूप ही परिणमता हूँ। ये मेरी अपनी बाउंड्री है। इस बाउंड्री के बाहर बहुत कुछ काम होते हैं और उन सब कार्यों को जानने देखने की कैपेसिटी मेरे पास है। वे सारे विश्व के कार्य भी मेरे जानने देखने में आते हैं। आने पर भी वो मेरी जिम्मेदारी, मेरी कार्य क्षेत्र, मेरी बाउंड्री का विषय नहीं है। अपनी सीमा में सीमित होकर रहने वाला जीव कभी दुखी नहीं हो सकता, और जिसने अपनी सीमांकन नहीं किया वो जीव कभी सुखी नहीं हो सकता। जिसने अपनी सीमा निर्धारण कर ली है उसको इस विश्व में कोई थका पाने वाला, कोई दुखी कर पाने वाला, कोई लूटने वाला इस विश्व में है नहीं, हुआ नहीं और होगा नहीं। और जिसने अपना सीमांकन नहीं किया, सीमांकन नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि सीमा नहीं है, सीमा तो है, पर हमने अपनी सीमा अंकित नहीं की। क्या बोलेंगे, वैल्यू तो है, वैल्यूएबलनेस अपनी नहीं देखी, अपनी बाउंड्री निश्चित नहीं समझी कि मेरी बाउंड्री क्या है, मैं क्या हूं, कैसा हूं और क्या कर सकता हूं। क्या हूं, जीव नाम का द्रव्य हूं। कैसा हूं, ज्ञान आदि चैतन्य लक्षण वाला हूं। क्या कर सकता हूं, जान देखने रूप परिणमन कर सकता हूं। अब वो जो जानने देखने रूप परिणमन कर सकता हूं वो भी कल्पना से अदला बदली करके नहीं, सहज होते हुए ज्ञान दर्शन की परिणति को जानने देखने की मेरे पास सहज क्रिया और सहज प्रवृत्ति आज भी चल रही है। मानू ना मानू, नहीं मानने से कोई मेरी प्रवृत्ति बदल जाएगी ऐसा नहीं हुआ है। परिणति भी मेरी बदल करके जड़ रूप हो गई हो या जड़ की परिणति में मेरी कुछ चेतनता घुस गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है भैया। आज भी जानने देखने रूप ही परिणमन चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है और आगामी अनंत काल तक भी चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। अब मैं इस जानने देखने रूप परिणमन मात्र नहीं हूं, मैं तो ज्ञान दर्शन लक्षण जीव राज हूं। इस दृष्टि का नाम सहज दृष्टि, पुरुषार्थ दृष्टि, आत्म सन्मुख दृष्टि, मोक्ष मार्गी दृष्टि, सुखी दृष्टि, जो भी नाम अपने को देना हो वो समझने लायक है। केवल 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 सुखी होना है तो आत्म सन्मुख होना पड़ेगा। वो क्या करते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, उनने ऐसा क्यों नहीं किया, ये तो दुखी होने के तरीके हैं, दुखी होने के तरीके हैं। उनने ऐसा क्यों नहीं किया, वे ऐसा क्यों करते हैं, उन्हें ऐसा करना चाहिए। क्यों भैया, तुम कौन से 1.5 सत्ता वाले पदार्थ हो कि जो दूसरों को अपने अधीन चला लोगे। जितनी एक सत्ता तुम्हारी है उतनी एक सत्ता दूसरे की है। वो अपनी योग्यता रूप में स्वयं परिणमने के लिए स्वयं समर्थ है, तुम अपनी योग्यता रूप से परिणमने के लिए स्वयं समर्थ है। जबरदस्ती बोझा लेकर जीना ये अपने आप को बहुत तकलीफ देने वाला काम है। ये आज की थोड़ी तकलीफ, क्योंकि आज तो कोई पर वस्तु मेरे अनुसार परिणमन करेगी नहीं, तो आज तो हम थोड़ी तकलीफ है, थोड़ा ब्लड प्रेशर चढ़ जाएगा या ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा या सर दर्द हो जाएगा या कुछ होगा, ये थोड़ी तकलीफ है। और ये आज की थोड़ी तकलीफ आगामी काल के लिए कितनी तकलीफ का बुकिंग, एडवांस बुकिंग दे रही है, हमें अंदाजा ही नहीं लगता। सब एक ही समय के लिए तो तकलीफ हुई है। अरे एक समय की तकलीफ में, इस तकलीफ में हमने अनंत काल अपने को तकलीफों में और ऐसी तकलीफों में फंसाया है कि जिसकी कोई कथा भी नहीं कही जा सकती।
दौलत राम जी कह के गए हैं छह ढाला में, तास भ्रमण की है बहु कथा, बहुत बड़ी कहानी है, पूरी कहानी कह पाना हमारे बस की नहीं है। पे कछु कहूं कही मुनि यथा। दौलत राम जी छह ढाला में बहुत बढ़िया सरलता से बहुत बड़े बड़े रहस्य हमारे सामने रख के गए। बहुत बड़ी कहानी है इसके जीव के भटकन की। हम तो अब क्या कहें, देखो एक दिन में जो हम पराश्रितता में दुख भोगते हैं, एक दिन में जो पराश्रितता में जो हम दुख भोगते हैं, उनको कथन करने की अपने पास ताकत है? खुद के पास, दूसरे के पास तो कहाँ आएगी, क्या होगा। अपन जो आकुलता वर्तमान में एक दिन की भोग रहे हैं, मोदी जी को ये काम करना चाहिए। पहले तो नक्की करो तुम मोदी जी हो, तुमसे दूर हैं, तुम्हें वो पहचानते भी नहीं है। तुम भले उन्हें पहचानने वाले बनते हो, वे तुम्हें नहीं पहचानते। अब हमें ऐसी भावना है कि उन्हें ऐसा काम करना चाहिए, उन्हें ये करना चाहिए, उन्हें ये कहना चाहिए, उन्हें ये सही नहीं बोला, उन्हें ये कहीं गलत बोला, उनको ऐसा बोलते तो बहुत बढ़िया होता। अब ये जो हमारे अंतः चित्त में उनके प्रति ऐसा कार्य करना चाहिए वाला जो विकल्प उठाया है, वो विकल्प अपनी सत्ता में है कि उनकी सत्ता में है? सोचें जरा। ना अपनी ज्ञान दर्शनमयी सत्ता में है, ना उनकी ज्ञान दर्शनमयी चेतन सत्ता में है। दोनों ही सत्ताओं में नहीं है भैया विकल्प। किसी चेतन सत्ता में विकल्प की गुंजाइश नहीं है। चेतन सत्ता में द्रव्य रूप रहने की, गुण रूप रहने की और परिणाम रूप परिणमने की सामर्थ्य वाला हिसाब है। विकल्प की सत्ता वस्तु में ही नहीं है, विकल्प की सत्ता ही नहीं है इस विश्व में, वस्तु में। और हम सब 24 घंटे परेशान हैं विकल्पों के कारण, जिसकी सत्ता ही नहीं है। मैंने पहले भी 2-4 बार उदाहरण बताया है। शेख चिल्ली व्यक्ति जिसके पास 100-200 ग्राम आटा फालतू बच गया, 200-400 ग्राम, वो अपनी शेख चिल्ली पने की कल्पनाएं फैलाता रहता है। आज 3 घर में 600 ग्राम आटा मिला, कल 6 घर जाऊंगा 1200 ग्राम आटा मिलेगा। आज मैंने 200 ग्राम खा लिया, 400 ग्राम बचा लिया, कल 1 किलो बचेगा, परसों फिर 12 घर जाऊंगा, 2 किलो 400 ग्राम मिलेगा, 200 ग्राम बांट दूंगा, 200 ग्राम खा लूंगा, 2 किलो बचेगा। अब ये जो 2 किलो बचेगा, 2 किलो बचेगा, इससे ज्यादा मांगने नहीं जाऊंगा। मेरे चित्त में बहुत संतोष वृत्ति है, खुद 200 ग्राम खाऊंगा, 200 ग्राम बांट दूंगा, धर्म कार्य करूंगा और 2 किलो का संग्रह होगा। ऐसे करते करते मेरे पास टंकी भर जाएगी। मगर ज्यादा पुराना गेहूं आटा होगा तो कीड़े पड़ने लग जाएंगे, इसलिए मैं उस आटे को चक्की वाले को बेच आऊंगा। बेचने पे पैसे आएंगे। अब वे पैसे पता नहीं कागज के हैं कि सिक्के वाले हैं, कौन से हैं, सोचने लायक है। आज 400 ग्राम आटा है कुल मिला के थैली में टंगा और घूम रहा है। तो घूमते 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 आटे के ढेर खड़े हो गए, वे बिक गए। बकरी खरीदी गई, बकरियां बिक गई, फिर गाय खरीदी गई, गायें आ गई, गायों के बाद गायें बेच दी, भैंसें खरीद ली, भैंसें खरीदने के बाद तबेला बन गया, तबेला बन के बाद पड़ोस वाले की लड़की से शादी की भी कल्पना हो गई और शादी की कल्पना होने के बाद बच्चे भी पैदा हो गए। और वे बच्चे चिनचिनाते हुए कहें पापा जरा सरको, गर्मी आ रही है, बहुत पसीना आ रहा है। तो घरवाली कहे तुम सरकते क्यों नहीं है, तुम्हें इतनी सी अकल नहीं है, सरको जरा है। अच्छा, मुझे ही अकल सिखाने आ गई, हम तो दुनिया को पट्टी पड़ावे, हमने तो इतने से इतने तक की प्रगति करी है, हमने तो कितनी प्रगति करी। देखो 400 ग्राम आटे से लेके और आज भैंसों का तबेला हो गया और घरवाली आ गई और पड़ोस वाला जो सेठ है वो भी हाथ जोड़ जोड़ करके गिड़गिड़ाता हुआ आया, तू हमें सिखाने आई।
एक लात मारूंगा सीधी हो जाएगी। अब वो चला दी लात, अब वो जो असल में 400 ग्राम आटा था उसी में लात लगी, और जैसे ही उस 4 ग्राम थैली में आटा लगा, आटे की थैली में लात लगी, तो वो सारा आटा मुंह पे आके बिखर गया। तो सारी जो उधेड़ बुन थी, 200 ग्राम के बाद 400 ग्राम के बाद 1 किलो 400 ग्राम, फिर 3 किलो 400 ग्राम, फिर 5 किलो 400 ग्राम, फिर 7 किलो 400 ग्राम, फिर 9 किलो 400 ग्राम, फिर 11 किलो 400 ग्राम, फिर 13 किलो 400 ग्राम, फिर 15 किलो 400 ग्राम। वो कहाँ है आटा? वो बकरियां कहाँ हैं? वो भैंसें कहाँ हैं? वो तबेला कहाँ है? वो घरवाली कहाँ है? वो बच्चा कहाँ है? कहीं है विश्व में ऐसे विकल्प? कहाँ है? पर वस्तु में उसकी अपनी चेतनता, उसके अपने ज्ञान आदि गुण, उसके अपने जानने आदि परिणाम। निज वस्तु में अपना जीवत्व, अपने ज्ञान आदि गुण और अपना जानना देखना रूप परिणाम। अब ये अपनी सत्ता में ही नहीं है, केवल मनोवर्गणा में से जो निर्मित मन है उसकी कोरी कल्पनाएं हैं, कोरी कल्पनाएं। अब इन कोरी कल्पनाओं से वस्तु व्यवस्था या विश्व व्यवस्था चलेगी? होते रहो परेशान। परेशान होना ये एक अपने प्रति अपराध है। अपराधी जीव क्षमा के काबिल नहीं होता है, अपराधी जीव दंड के काबिल होता है। अपराधी जीव क्षमा के काबिल नहीं है। अपन सोचते हैं हम दुखी हैं तो हमारे ऊपर कोई करुणा करे। एक तो हम दुखी हैं और ऊपर से हमें ही डांट रहे हो, हमें ही बदलने की कोशिश कर रहे हैं। भैया दुखी हो रहे हो, यही अपराध कर रहे हो। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है दुखी होने का। तुम जीव हो, तुम्हारा अधिकार सुखी रहने का है, और सुखी रहने का अधिकार अपने जीवत्व के इर्द गिर्द रहेगा। दूसरों के इर्द गिर्द तुम्हारे सुखी रहने का अधिकार न था, न है, न होगा। हमारे गुरुदेव फरमाया करते थे, आजे मानो काले मानो चाहे अनंत काल बाद मानो, मानना तो वस्तु का स्वतंत्र स्वरूप पड़ेगा ही पड़ेगा। सुखी होना है तो वस्तु की स्वतंत्र हैसियत, स्वतंत्र योग्यता, ये पूरी पूरी अपने को स्वीकार करनी पड़ेगी। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। एक कलश है, शुरू शुरू में आता है, न खलु समय साराद उत्तरम किंचिद अस्ति। इस समय सार में जो वस्तु का स्वरूप बताया है, इससे बाहर वस्तु कहीं किसी तरह की मिलेगी ही नहीं, चाहे निज वस्तु हो चाहे पर वस्तु हो। सबका परिचय इस समय सार ने दे दिया है। न खलु समय सारात उत्तरम किंचिद अस्ति। इस समय सार से उत्तर, ऊपर, आगे और बड़ा कुछ भी इस विश्व में नहीं है। साहब तुम तो एक ही ग्रंथ के आश्रित होकर रह गए। अरे इस एक ग्रंथ ने पूरे द्वादशांग का रहस्य सामने रखा है, छोटा मोटा मामला नहीं है। ये बहुत, भैया ज्ञानियों को तो हमारे ऊपर करुणा आती है। कह रहे हो तुम इतनी पावरफुल और अपने को कमजोर गिने फिर रहे हो। कर्मों को नहीं आएगी हमारे ऊपर कोई करुणा। रागमयी परिणति में ज्ञानी जनों को, ज्ञानियों को जितना आंशिक राग है, उस राग परिणति में हमारे ऊपर करुणा आई है। यदि उनके वीतराग परिणति होती, जितनी वीतराग परिणति है उसमें तो करुणा भी नहीं आती। जितनी वीतराग परिणति है उतनी तो करुणा भी नहीं आती है। राग परिणति में करुणा आती है। पढ़ो, प्रवचन सार में गाथाएं पढ़ के आए हैं। प्रवचन सार जी शास्त्र में गाथा लिखी है, करुणा मोह का चिन्ह है। गाथा की गाथा है, सीधी स्पष्ट। अभी खोल के भी दिखा सकता हूँ, थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि अभी पढ़ी है हमने ज्ञान, क्या नाम, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार में ही ये गाथा पढ़ी है। भगवान को करुणा नहीं आती, भगवान को नहीं आती करुणा। करुणा प्रमत्त दशा वाले छठे गुण स्थान तक के मुनि भगवंतों को आती है।
सातवें गुणस्थान से और सातवें गुणस्थानवर्ती मुनि भगवंतों को करुणा का भी भाव नहीं है। गाथा ही खोल के निकाल के बता देता हूं आपको, प्रवचन सार की गाथा है और बहुत आवश्यक में आवश्यक निर्णय करने लायक है। भ्रम में रहने से काम नहीं चलेगा भैया, बहुत स्पष्ट ज्ञान अपने को करना होगा और वो स्पष्ट ज्ञान बिल्कुल स्पष्ट स्वरूप को समझने से ही होगा। करुणा मोह का चिन्ह है। देखो मैं बताता हूँ, प्रवचन सार शास्त्र है ना। पंडित जी, दया और करुणा में क्या फर्क है? दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज हैं। हमको भगवंतों ने जो उपदेश दिया है निर्मम होने का दिया है। किसी भी तरह की ममता चित्त में नहीं आना चाहिए। ममता आएगी तो या तो राग का परिणाम होगा, इसको आप दया कह दोगे, और ममता ही आएगी तो ही द्वेष का परिणाम हो जाएगा, इसको आप निर्दय कह दोगे। हम दयालु और निर्दय होने के लिए जीव नहीं है, हम ज्ञानवान बने रहने के लिए जीव हैं। इसलिए दयालु बनना ये कोई क्वालिटी नहीं है। देखो मैं बताता हूँ, गाथा है, दुख के चिन्ह, मोह के चिन्ह बताए सीधे स्पष्ट। करुणा है ये दुख का, मोह का चिन्ह है। 87, 86, 86, ये लो 85 नंबर की गाथा है, प्रवचन सार ग्रंथ। प्रवचन सार ग्रंथ का मतलब है दिव्य ध्वनि का सार। कुंद कुंद स्वामी ने विदेह क्षेत्र से आने के बाद साक्षात भगवान की दिव्य ध्वनि सुन के आए थे, वही की वही प्रवचन सार में लिख के दी है। वो प्रवचन सार की गाथा है, 85 नंबर की गाथा। संस्कृत में पढ़ देता हूं, किसी को हिंदी में डाउट लगे कि कहीं कुछ बदल बदल तो नहीं दिया। अथ अथ अमी अमी भीर लिंगैरुपलभ्योद्भवन्तः एव निशुंभनीया इति विभावयति। हिंदी में अर्थ पढ़ देता हूं। अब इस मोह राग द्वेष को इन आगामी गाथा में कहे गए चिन्ह लक्षणों के द्वारा पहचान कर उत्पन्न होते ही नष्ट कर देना चाहिए, ऐसा प्रकट करते हैं। हमें पता चल गया कि ये मोह राग द्वेष के चिन्ह हैं, हमें जानते ही, ये प्रवचन सार की गाथा बता रहा हूं भैया, इसमें नहीं। अरे आपने प्रवचन सार खोल दिया क्या? हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। 85 नंबर की गाथा है, देख लो आप भी, सामने खोल करके देख लो। आगम आधार पे बोल रहा हूं, बिना अपनी कल्पना से नहीं बोल रहा हूं। पढ़ लीजिए, गाथा है, हिंदी में पढ़ लो, पेज नंबर यही सामने है। अब इस मोह राग द्वेष को इन आगामी गाथा में कहे गए चिन्हों लक्षणों के द्वारा पहचान कर उत्पन्न होते ही नष्ट कर देना चाहिए। ये उत्पन्न होते ही नष्ट कर देना चाहिए समझते हैं? खेत में फसल के साथ खरपतवार पैदा हो जाती है, वो खरपतवार दिखते ही उखाड़ देना चाहिए। यदि दिखने के बाद भी हमने एक दिन भी यदि उखाड़ने से रोक दिया तो फसल डूबेगी और खरपतवार फसल फंस जाएगी, पल जाएगी। इतना बड़ा कांड होता है। देखो गाथा है मूल। अट्ठे अजधा गहनम करुणा भावो यतिरियमणुयेषु विषयेषु यप्पसंगो मोहस्येदानि लिंगानि। अब ये इनका अनुवाद इसमें ग्रंथ में गुजराती वाला छपा है, अर्थ भी आपको सामने आ जाएगा। अर्थो तणु अयथा ग्रहण करुणा मनुज तिरयंच मा विषयो तणो वळि संगलिंगो जानवा मोहना। यही छपा है अन्वयार्थ। पदार्थ का अयथा ग्रहण, पदार्थ का अयथा ग्रहण, अयथा ग्रहण माने जैसा नहीं है वैसा समझना, यथा ग्रहण माने जैसा है वैसा समझना, और अयथा ग्रहण माने जैसा नहीं है वैसा मानना, अर्थात पदार्थों को जैसे हैं वैसे सत्य स्वरूप न मानकर उनके विषय में अन्यथा समझ।
वस्तु अन्यथा नहीं होती है, हमारी समझ अन्यथा है। और तिर्यंच मनुष्यों के प्रति करुणा भाव तथा विषयों की संगति, तीन चीज, पदार्थ का अयथाग्रहण, तिर्यंच मनुष्यों के प्रति करुणा भाव और विषयों की संगति, इष्ट विषयों में प्रीति और अनिष्ट विषयों में अप्रीति, यह सब मोह के चिन्ह हैं। आय के चिन्ह हैं, मोह के चिन्ह हैं। अब ये कब तक पालना चाहिए इन ससुरों को? ये मोह के चिन्हों को पालना, इसका सीधा मतलब है कि हम मोक्ष मार्ग में आग लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। कठोर लगे या अच्छी लगे, भैया देखो वस्तु स्वरूप तो समझना पड़ेगा। हमारी जबरदस्ती, हमारी जिद्दबाजी से वस्तु नहीं पलटेगी। पदार्थ का अयथाग्रहण, तिर्यंच मनुष्यों के प्रति करुणा भाव और विषयों की संगति, जिसमें इष्ट और अनिष्ट दोनों तरह की परिणतियां चलती हैं, ये सब मोह के चिन्ह हैं। अब जो मोह के चिन्ह हैं, हम यदि उनको अपने सुख का मार्ग गिनेंगे तो ये सुखी होने का तरीका है कि दुखी होने का तरीका है? कौन निर्णय करेगा ये बात? कब निर्णय करेंगे हम ये बात? 7वें गुण स्थान से जब से अप्रमत्त दशा मुनि भगवंतों को प्रकट होती है, उसके बाद से करुणा का कार्य बंद। वे किसी के ऊपर कोई करुणा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि पर के प्रति मैंने कोई भी विकल्प जगाया, उससे मुझे सुख नहीं मिलने वाला है, बंधन और आश्रव का ही खेल चालू होगा। इसलिए मुझे मेरे हित का कार्य करना, मेरे हित का कार्य मैं ही नहीं करूंगा तो कौन करेगा मेरे हित का कार्य? मेरे सुख का उपाय मैं तो नहीं करूंगा, दूसरा कोई करेगा, तो वो मेरा हित कैसे होगा उसमें? सोचने लायक विषय है, गंभीर मसला है भैया। अपने कोई ये हल, समस्या का हल निकालना है, कोई दूसरा हमारी इस समस्या का हल नहीं निकालेगा। भूल में अपन है और देखते दूसरों को भूल में है। भूल में अपन है, खुद हैं भूल में, और दूसरों को भूल में देखते हैं। अब ऐसे भूले का इलाज कहां से निकाला? क्या निकाला? आचार्यों ने कहा है सीधा, ये आत्मानुशासन शास्त्र है, उसमें लिखा है उन्होंने कि सोए हुए को जगाना तो सरल है। सोया हुआ जीव आसानी से जगाया जा सकता है, उसके लिए तो 2-3 उपाय उन्होंने लिख के बताए हैं, आत्मानुशासन में लिखे कि कोई जोर से बाजे बैंड बाजों की आवाज कर दे तो नींद खुल जाए। अब ये मरे, ये मरे, ये मरे, ये मरे, ये सुन सुन करके नींद खुल जाए। वहां तो नींद खुलने के, कोई पानी पटक देवे ऊपर सोते हुए के पे तो नींद खुल जाए। सोए हुए को जगाना सरल है, मगर जिसने सोने की एक्टिंग की है, चिमा गया है, चिमाना समझते होंगे आप लोग सब, जो चिमा गया है उसको जगाना मुश्किल नहीं, असंभव कार्य है। हम भी यदि पर में से सुख की कल्पना लिए अपने को समझदार समझ रहे हैं, तो ये सोए हुए नहीं हैं, चिमाए हुए हैं, सोने की एक्टिंग करके सी रहे। करे रहो, काल बीत जाएगा। समय बीत जाने के बाद कौन, यहाँ तो ये भी कहा जाता है लोक में, जो कहावत है कि चिड़ियां चुग गई खेत, अब पछताए होत का। वहां कोई ये कहने वाला भी नहीं मिलेगा, कोई समझाने वाला भी नहीं मिलेगा, ये अवसर निकल गया तो क्या देर लगे अवसर निकलते में? अभी का 1 घंटा निकलने में 37 मिनट तो निकल ही गए, क्या देर लगने वाली है बाकी 23 मिनट के निकलने में भी? और हमारा उपयोग अभी जिस रूप में है, ऐसा 23 मिनट 23 मिनट बाद भी हमारा उपयोग ऐसा ही का ऐसा रहेगा, इसकी है ठिकाना गारंटी? भले चलो शरीर बना रहे, आयु वायु सब बनी रहे, बुद्धि बुद्धि सब बनी रही, पहले तो उनका भी ठिकाना कुछ नहीं है।
कि आयु बची रहेगी, कि बुद्धि ठिकाने पे लगी रहेगी, कि बीमारियां वगैरह शरीर में नहीं आएंगी, उनका भी कोई ठिकाना नहीं है। पर उनकी बात ना भी करो, पर अभी जो हमारे परिणाम इस वस्तु स्वरूप की सहजता को, स्वतंत्रता को, पराधीनता की आफत को समझने में जो चित्त लग रहा है, वो चित्त अभी 23 मिनट बाद हमारा रहेगा कि नहीं रहेगा, ये कोई गारंटी है? सब के सब लेफ्ट 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 हो जाएंगे। 9:02 होंगे और सब लेफ्ट हो जाएंगे। और मैं भी नहीं कहता हूं कि सब आपके सब के सब जुड़े रहना। क्यों? क्योंकि परिणाम अगले समय में कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे इसका क्या ठिकाना है। अभी अपने को वस्तु स्वरूप की सहजता को, स्वतंत्रता को समझने का परिणाम बना है, तो इसी टाइम काम निपटा लो। सुनना बंद कर दो, जरूरी नहीं है कि सुनना चालू रखो, समझने का काम चालू करो। मैं सुखी हो सकता हूं स्वाश्रितता के दम पे, पराश्रितता के दम पे मैं सुखी नहीं हो सकता। यह अनंत ज्ञानियों का अनुभव किया हुआ मार्ग है, और अनंत अज्ञानियों का भी अनुभव किया हुआ मार्ग है कि पराश्रितता में कभी तो सुखी नहीं हो पाए। इसलिए अपने में अपनी सत्ता, अपने में ही अपने परिणाम की परिणमनशीलता, इससे बाहर मैं था नहीं, हूं नहीं, होगा नहीं, होऊंगा नहीं, इतना निश्चित करना, ये सुखी रहने का तरीका है। ये ऐसी अचिंत शक्ति, अद्भुत शक्ति मेरी अपनी अपने पास अनादि अनंत है। अपनी शक्ति है ये मेरे पास, अपने आप अनादि अनंत। इस शक्ति में कभी कोई खलल नहीं पड़ा है, ना कभी पड़ेगा। ऐसी अचिंत शक्ति का धारक मैं बना बनाया देव हूं, बना बनाया, स्वयमेव देव, स्वयमेव माने बना बनाया, देव माने देव हूं। मात्र चिन्ह मात्र, मात्र चिन्ह मात्र, केवल चिन्ह मात्र, चेतन 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 चेतन। इतने में सर्वार्थ सिद्धि है, इतने में ही सर्वार्थ सिद्धि है। और कहीं कोई सर्वार्थ सिद्धि का प्रयोग या कहीं और कहीं अवसर मिल जाएगा, ऐसा चांस नहीं। देखो भावार्थ पढ़ के आगे बढ़ते हैं, अगली गाथाएं भी देखना है, बहुत बढ़िया एक एक रहस्य है। वापस समय सारजी ग्रंथ पे लेके आवे। 200 अच्छा गाथा ही आ गई है। यह ज्ञान मूर्ति आत्मा, सामने ही है भावार्थ। यह ज्ञान मूर्ति आत्मा स्वयं ही अनंत शक्ति का धारक देव है, स्वयं ही। साहब मैं तो कमजोर हूं। कैसे कमजोर हो जरा बताओ भैया। एक जीवत्व अरिहंत भगवान के पास है, एक जीवत्व मेरे पास है, अनंत चैतन्य गुण उनके पास है, अनंत चैतन्य गुण मेरे पास है। एक समय में एक परिणति मेरे हो रही है, एक समय में एक परिणति उनकी हो रही है। पिछले समय की परिणति वे अपने आप आगे पीछे नहीं ला सकते हैं, हम भी पिछले समय की परिणति को आगे पीछे नहीं ले जा सकते हैं। आगामी काल की परिणतियों को वो पहले समय में नहीं ला सकते हैं, तो हम भी नहीं ला सकते। काय में एक्स्ट्रा है वे, एक्स्ट्रा काय में समझ लिया उनको। बोलते हैं पूजा पद्धति में शुरू करते समय कि मेरी तो सो बनी, ये बोलते हैं उसमें विनय पाठ में, ये विधि ठाणो होए के प्रथम पढ़े जो पाठ, उसमें लाइन आती है मेरी तो सो बनी। क्या मतलब निकलता है? मेरी तो आपसे मैच मिल गई है, मैचिंग मिल रही है मेरी आपसे, क्योंकि आप भी एक जीव हो, मैं भी एक जीव हूं। आप भी अपने अनंत चैतन्य गुणों के धनी हो, मैं भी अपने अनंत चैतन्य गुणों का धनी हूं। आप भी एक समय में एक ही परिणाम रूप परिणमते हो, दो परिणाम रूप नहीं परिणमते। पूर्व के परिणामों को आप भी पहले लाके रोक नहीं सकते या बदल सकते, आगामी काल के परिणामों को आप पहले नहीं ला सकते हो, तो मैं भी नहीं कर सकता हूं। अब बताओ अपने को कमजोर काय में गिन रहे हो, और उनको एक्स्ट्रा बलिष्ठ काय में गिन रहे? सब अपनी अपनी सामर्थ्य में पूरे हैं, ना कोई कम बलिष्ठ है, कोई ना कोई ज्यादा बलिष्ठ है। अपने अपने घर के अपन अपन चक्रवर्ती हैं, वे उनके घर के चक्रवर्ती हैं, मैं अपने घर का चक्रवर्ती हूं। ना उन्हें मेरे ऊपर दयालु होने की जरूरत है, और ना मुझे उनके आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत है। स्वयमेव देव, स्वयमेव देव। एक एक शब्द को जरा थोड़ा अपने अंतर चित्त में अपने को मन मिला है संयोग में,
तो उसका थोड़ा उपयोग तो कम से कम इस स्वतत्व की समझ में लगाना चाहिए ना। स्वयमेव देव है, स्वयं ही अनंत शक्ति का धारक देव है। सब इसका नाम शक्ति है। हाँ, शक्ति इसका नाम है। देख लो, दुनिया में भी है। एक शक्ति को बल भी कहते हैं और एक शक्ति को मृत्यु भी कहते हैं। लक्ष्मण को शक्ति लगी थी ना, क्या हुआ था? पावर में आ गए थे ना, कि बेहोश हो गए थे। क्या हुआ, क्या था? सोचो जरा। शक्ति थी ना वो, शक्ति। अरे शक्ति इसका नाम नहीं है कि जिसमें हम बेहोश हो गए या दूसरों पे कुछ चढ़ाई करने लग जाएं। शक्ति इसका नाम है स्वयं को संबंधित नहीं अनुभवना, स्वयं को अटैच्ड अनुभव नहीं करना, स्वयं को अनअटैच्ड अनुभव करना। मैं किसी के अटैचमेंट में नहीं हूं, ना मैं किसी से अटैचमेंट जोड़ने के लिए हूं और ना मैं किसी से अटैचमेंट तोड़ने के लिए हूं। ना मेरे पास अटैचमेंट के लिए गुंजाइश है और ना मेरे पास डिटैचमेंट के लिए गुंजाइश है। मेरे पास तो अनअटैच्ड रहने की सामर्थ्य है, असंबंधित रहना है। संबंध जोड़ना ये पापियों का काम, संबंध तोड़ना महापापियों का काम, असंबंधित अनुभव करना ये पुरुषार्थियों का काम है। ये अनंत शक्ति का धारक देव है और स्वयं ही चैतन्य रूपी चिंतामणि होने से, स्वयं ही चैतन्य रूपी चिंतामणि होने से, चैतन्य चिंतामणि। क्या करें, हमें अलंकार के भी प्रयोग करने पड़ते हैं, तो ऐसे ही लेने पड़ते हैं अलंकार कि जिसमें हम पूरा का पूरा उस पर प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि चिंतामणि चिंता करना सिखाती है। चिंता करो तो वस्तु हासिल होए। चैतन्य चिंतामणि ऐसा नहीं है कि जहां कोई चिंता करना पड़े। यहां तो अपनी सत्ता है, चिंता तो दूसरों की होती है भैया। अपनी सत्ता है, अपन जानने वाले हैं, अपन ही जानने लायक हैं, इतना ही सा तो अपना चैतन्य चिंतामणि का खेल है। चैतन्य रूपी चिंतामणि होने से वांछित कार्य की सिद्धि करने वाला है। वांछित कार्य माने जो चाहिए वो मिल रहा है, जो स्वाधीनता और जो शाश्वत और जो सुख चाहिए, ऐसा सुख के जिसके बाद अदला बदली करने का विकल्प भी नहीं आवे, ऐसा वांछित सुख की प्राप्ति करा देने वाला है। इसलिए ज्ञानी के सर्व प्रयोजन सिद्ध होने से उसे अन्य परिग्रह का सेवन करने से क्या साध्य है। और दूसरी परिग्रह की लपलपाहट और कुछ चाहिए और कुछ चाहिए, कुछ जरूरत ही नहीं है। अर्थात कुछ भी साध्य नहीं, ऐसा निश्चय नय का उपदेश है। ये 144 नंबर का कलश संपन्न हुआ है। अब अपन आगे एक 207 नंबर की गाथा। कुतो ज्ञानी परम न गृह्णाति परिगृह्णाति चेत। कुतो माने कैसे, क्यों। ज्ञानी परम न परिगृह्णाति, ज्ञानी पर को ग्रहण नहीं करता। क्यों, कैसे ज्ञानी पर को ग्रहण नहीं करता, क्यों नहीं करता पर को ग्रहण, उसके पीछे उसका जवाब देते हैं। ये जवाब में 207 नंबर की गाथा आई। को नाम भणे जब हो पर दौवम मम इमं भवदी दौवम अपाणमपणोपरि गहं तुणीयदं वियानन्तो। कोणाम भणे जबो परदवं ममिमं भवति दवं अपाणमपणोपरि गहं तुणीयदं वियानन्तो। आप भी पढ़ते चला करो साथ में, आपको भी भगवान कुंद कुंद स्वामी की वाणी पढ़ने का भाग्य है, ये पढ़ लेना चाहिए खुद भी। गाथा हिंदी। पर द्रव्य मुझ द्रव्यों तो कौन ज्ञानी जन कहे,
निज आत्म को निज का परिग्रह जानता जो नियम से। ये जो दूसरे का रुमाल है ना, ये मेरा है, ऐसा कोई दुनिया में सज्जन बोलता है? ये ज्ञानी जन माने सज्जन, ऐसा जगत में कोई दुनिया में ऐसा कोई कहने वाला होगा ये जो आपका रुमाल है ना ये मेरा है? कौन जो बोलेगा उसको दुनिया पागल कहेगी, क्या कह रहा है? जब कह रहा है कि ये उनका रुमाल है ये मेरा है, जब वस्तु उनकी है तो तेरी कैसे हो गई? पर द्रव्य यह मुझ द्रव्य, ये पर द्रव्य है ये मेरा है। क्या गजब है भैया। पर द्रव्य यह मुझ द्रव्य, यूं तो कौन ज्ञानी जन कहे, ऐसा कौन समझदार पुरुष है जो दुनिया में ये कहेगा कि ये जो पराई वस्तु है ना, ये जो मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी है ना ये मेरी अपनी है। भाई साहब जब पहले तुम कह रहे कि वो मुकेश अंबानी की कंपनी है तो तुम्हारी कहां से हो गई? ये जो अंगूठी है ना चांदी की, ये मेरी है, जब वो चांदी की है तो तेरी कैसे हो जाएगी? सोचना पड़े भैया, परिग्रह के प्रति लालसा का परिणाम कितना भयंकर अपराध है। अभी 2 गाथाएं हैं, ये बहुत बढ़िया गाथाएं हैं, अगली गाथा तो और बढ़िया है, वो और बढ़िया सुनाऊंगा मैं, एक से एक मजेदार है। सत्ता भेद जिन वस्तुओं के बीच में है, सत्ता भेद लक्षण भेद जिन वस्तुओं के बीच में है, उन वस्तुओं में अपनत्व नहीं करना चाहिए है। 12 भावना में पढ़ते हैं, वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता, तू चेतन यह देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि जतन ते बिछड़े ज्यों पय अरु पानी। अरे रूप तुम्हारा सब सो न्यारा, रूप तुम्हारा सब सो न्यारा, भेद ज्ञान करना कब तक? जोलों पौरुष थके ना, तोलों उद्यम सो चरना। ये बड़ी वाली 12 भावना आप सबको याद होंगी, सबने पढ़ी होंगी खूब। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे रामरु लक्ष्मण जिन रावण मारा। ये उस वाली 12 भावना में से सुनाई मैंने लाइन। वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता। ये कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये गुंडागिर्दी चला रखी है अपन ने? पराई वस्तु को अपनी मानने का जो काम है, ये सज्जनता का काम है कि गुंडागिर्दी का काम है? मोह का परिणाम वास्तव में गुंडागिर्दी का ही परिणाम है, ये सज्जनता का कार्य नहीं है। ये गुंडागिर्दी करने वाले जब देखो जब भगे भगे फिरते हैं, भगे भगे फिरते हैं। ऐसे ही अपन भी अनादि से अब तक आज यहाँ इस गति में जन्म लेके आए, यहाँ जी रहे, यहाँ से वहां भगेंगे, वहां से वहां भगेंगे, वहां से भगेंगे, भगे ही भगे फिरने के लिए जिंदगी है क्या हमारी जीवत्व की? काय को कलंक लगाते हो अपने जीवत्व पे? जीवत्व अचल है, नियत है, नित्य है, तो फिर भगे भगे फिरने वाली घटनाएं क्यों भुगतानी पड़ रही हैं इस जीव को? शर्म आने लायक कार्य दिखना चाहिए। मोह की परिणति में ही पराई वस्तु अपनी या उस पे अपना अधिकार समझ में आता है। जहां ज्ञान जागृत हुआ वहां तो अपनी में अपनापन सब कुछ दिखता है। अपनी चीज अपनी है, पराई चीज अपनी कहां से हो जाएगी? पर द्रव्य यह मुझ द्रव्य, यूं तो कौन ज्ञानी जन कहे। अरे जब मेरे पास मेरा ही अपना पूरा का पूरा द्रव्य गुण पर्याय का पूर्ण वैभव मेरा अपना है, तो मुझे फिर और किसी की क्या जरूरत है? मैं इसी हैसियत में रहता हूं। अपने द्रव्य गुण पर्याय की हैसियत से कोई द्रव्य बाहर गया है क्या कभी? कभी किसी द्रव्य ने अपनी द्रव्य गुण पर्याय की सीमा उल्लंघी है क्या कभी? कल्पनाएं फैला ली, फैलाई जाओ कल्पनाएं, कल्पनाओं के फैलाने से क्या होता है? वस्तु तो अपनी सीमा उल्लंघती नहीं है, वस्तु अपनी सीमा में सीमित रहती है। हमें अपनी मति को सीमित करना सीखना पड़ेगा। विश्व सीमित सीमाओं में नहीं आएगा। हमारी मति सीमित हुई कि इतना बड़ा लाभ होने वाला है कि सर्वज्ञता गिफ्ट में आएगी,
और सब कुछ जानने की कैपेसिटी स्वस्थ आ जाएगी। पर द्रव्य यों क्या, पर द्रव्य यह मुझ द्रव्य, पर द्रव्य ये मेरा द्रव्य है, यों तो कौन ज्ञानी जन कहे। निज आत्म को निज का परिग्रह, अरे मेरा अपना वैभव, परिग्रह माने वैभव, धन संपदा क्या है, मेरी अपनी अनंत गुणात्मक अपनी संपदा है, इसमें ही मैं रहता हूं। इससे बाहर मैं गया नहीं, जाता नहीं, जाऊंगा नहीं, जा सकता भी नहीं। कोई बाहर का मुझ में आ सकता नहीं, क्योंकि मैं ज्ञान घन हूं। घन जैसे घन में कुछ भी घुसाया नहीं जा सकता है, ऐसे मैं भी ज्ञान घन पदार्थ चैतन्य महापदार्थ हूं। मुझ में मैं ही रहता हूं, मुझ में मेरे अलावा और कोई आता ही नहीं, जाता ही नहीं, गया ही नहीं, जा ही नहीं सकता। अरे छोड़ो विकल्प। आनंद से जीने के लिए बहुत सरल उपाय है भैया। निज आत्म को निज का परिग्रह जानता जो नियम से, ये नियम है भैया। अपने में अपनी चीज रहेगी, पराई चीज अपने में कहां से आ जाएगी। अरे थोड़ी सी हंसी हंसी में समझ लेने की बात है। अंगूठी अंगूठी में रहती है कि उंगली में घुस जाती है। जब ये उंगली में टंगी हुई दिख रही है, उस समय अंगूठी अंगूठी में है कि उंगली में है। उंगली उंगली में है, अंगूठी बिल्कुल बाहर है। अरे यदि उंगली में अंगूठी घुस जाती तो आप पहन के यहाँ नहीं बैठते, कहीं अस्पतालों के चक्कर काट रहे होते। मीठे समझ लो, हंसी हंसी में समझ लो, कैसे भी समझ लो, अपने में ये अंगूठी आ ही नहीं सकती, आई ही नहीं है, आएगी भी नहीं। तो जब अपने में आई नहीं है तो अपनी नहीं है भैया। सब अपनी नहीं है तो फिर तुमने टांग क्यों रखी है भैया। अमानत है, अमानत अमानत है हमारे पास। माल दूसरे का है, कर्म का साम्राज्य है, ये सब हमारे पास गिरवी रखा है, अमानत के रूप में रखा है। हमारी जिम्मेदारी है ज्यों का त्यों उसको वापस सौंप के जाएंगे। वो सूरदास का है भजन, मेरे ख्याल मैंने 2-4 दिन पहले भी याद किया था। जीनी 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 चदरिया, जुगल जी सुनाया करते थे बहुत बढ़िया लय से। जीनी 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 चदरिया, उसमें अंत में लिखा है सूरदास जतन से ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। मेरे ख्याल उसमें और भी है, वो क्या है, काली कमलिया क्या है, सूरदास की काली, वो अलग होगा। ये है ऐसे ही भजन, बिल्कुल उनका सूरदास का लिखा हुआ भजन है। सूरदास जतन ते ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। हमने ओढ़ी तो है, ये अमानत के रूप में हमारे पास में तो है। चाहे कर्म संयोग हो, चाहे उदय संयोग हो, चाहे क्षणवर्ती परिणाम हो, चाहे शरीर आदि हो, ये सब मेरे आसपास तो आए हैं। मैं जब ये मकान खाली करके जाऊंगा तो सब यहाँ का यहीं छोड़ के चला जाऊंगा, मेरे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। जो मेरे साथ जा ही नहीं सकता वो मेरा अपना कहां से हो गया। क्यों? क्योंकि जो मेरा सो जावे नहीं, जो जावे सो मेरा नहीं। कितने सीधे साधे नियम हैं, सरल हैं। ईमानदार होने की जरूरत है। अनादिकाल की बेईमानी अब तो छोड़ो भैया, गुंडागिर्दी बदमाशियां अब छोड़ो, पर वस्तु में अपनत्व की आदत अब तो छोड़ो। अपने आत्मा को ही नियम से अपना परिग्रह जानता हुआ कौन सा ज्ञानी ये कहेगा कि ये पर द्रव्य मेरा द्रव्य है। कौन सा ज्ञानी ये कहेगा कि ये पर द्रव्य मेरा द्रव्य। टीका, जो जिसका स्वभाव है वह उसका स्व है। क्या कितने बढ़िया न्याय हैं। जो जिसका स्वभाव है वह ही उसका स्व है। 207 नंबर की गाथा है ना, टीका। हाँ जी, हाँ यही है, बिल्कुल बराबर यही है। जो जिसका स्वभाव है वह उसका स्व है। स्व का मतलब है धन और स्वभाव का मतलब है धनी। हाँ जी, नीचे देख लो, फुटनोट में भी लिखा हुआ है। स्व का मतलब है धन
और धन का धनी कौन? अब तो टाइम हो रहा है, नहीं तो उदाहरण भी सुनाता, मैं कल सुनाऊंगा उसका उदाहरण, मुझे ख्याल रहेगा। वो गाथा अगली वाली जो कल पढ़ेंगे ना उसमें आएगा वो सब चर्चा। जो जिसका स्वभाव है वह उसका स्व है। जो धनी है धन उसका है। धनी का धन, धनी रहेगा तो धन रहना चाहिए। यदि धनी रहे और धन छूट जाए तो वो धन नहीं है, क्योंकि धन और धनी अलग अलग नहीं रह सकते। जो जिसका स्वभाव है वह उसका स्व है और वह उसका स्वभाव का स्वामी है। धन का धनी है कौन? जो जिसका है। अभी उदाहरण में टीका में भावार्थ में लोक रीति भी बताएंगे। देखो पद पढ़ के सुना देता हूं, है अभी 2 मिनट का टाइम? हाँ है, छोटी सी टीका है। जो जिसका स्वभाव है वह उसका स्व है और वह उसका स्वामी। इस प्रकार सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्व दृष्टि से, क्या शब्द दे रहे हैं? 2 शब्द दिए हैं, सूक्ष्म और तीक्ष्ण। समझते हैं? सूक्ष्म माने बहुत जगत को ना दिखाई देवे, और तीक्ष्ण माने पेना होगा जिसमें अपना कहीं दूसरे में मिल ना जाए और दूसरा अपने में कहीं आ ना जाए। ये है टोडरमल जी ने लिखा है, अपना अंश पर में ना मिलाना और पर के अंश में अपना कल्पना नहीं करना। ये विवेक है भैया, वेद ज्ञान इसका नाम है। आएगी लाइन जब पढ़ूंगा, मोक्षमा प्रकाशक में आएगी। अपना अंश भी पर में ना मिलाना और पर का अंश भी अपने में नहीं देखना। जो पर का अंश अपने में देखता है वो दुष्ट, निकृष्ट, नीच, जघन्य और महापापी जीव है। अच्छा साहब, दूसरे का तो अपने में नहीं देखेंगे, अपना तो दूसरों को दे दें कि तुम हो इस हैसियत में कि जो तुम अपना दूसरे को दे सको। अपना दिया नहीं जा सकता, दूसरे का लिया नहीं जा सकता। जबरदस्ती अपने पने की कल्पना करके पागल हुए फिर रहे। इस प्रकार सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्व दृष्टि के अवलंबन से, यह है तत्व दृष्टि। ज्ञानी अपने आत्मा को ही नियम से आत्मा का परिग्रह जानता है। इसलिए यह मेरा स्व नहीं है, मैं इसका स्वामी नहीं हूं, ऐसा जानता हुआ परद्रव्य का परिग्रह नहीं करता। जो मेरी मिल्कियत में नहीं चलता, जो मेरे आश्रित नहीं रहता, मैं उसका मालिक कैसे हो गया? जिस पैसे पे मेरा अधिकार नहीं है वो मेरा धन कैसा हो गया? जिस पर मेरा अधिकार नहीं है वो मेरा धन कैसे हुआ? अरे मेरा धन मेरे अधिकार क्षेत्र में रहता है, जो दूसरे के अधिकार क्षेत्र में रहे वो मेरा धन नहीं है। वो तो उधार, कर्म, कर्जा, पता नहीं किस किस नाम से आप समझ लेना चाहिए। अर्थात परद्रव्य को अपना परिग्रह नहीं मानता। टाइम हो गया, भावार्थ की एक लाइन पढ़ता हूं। यह लोक रीति है कि समझदार सयाना पुरुष दूसरे की वस्तु को अपनी नहीं जानता, उसे ग्रहण नहीं करता। बहुत गंभीर और बहुत रसिक चर्चा है, आनंदमयी चर्चा है। अपन अभी आज यहीं रुकते हैं, विशेष चर्चा कल करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी